हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात स्टार्ट करेंगे फ्राइडे के मार्केट के। यूएस मार्केट में क्या हुआ करके। तो सब कोई एशिया में लगभग सो चुके थे या फिर सोने वाले थे, और वहाँ यूरोप के मार्केट क्लोज हो चुके थे, छुट्टी में चल चुके थे, वीकेंड आ चुका था वहाँ। एशिया के मार्केट में सिंगापुर, इंडिया वगैरह लगभग सब सो आ गए थे। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आता है, ट्वीट आता है कि 100% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे चाइना के ऊपर। तो ऐसा हुआ, वहाँ मातम टाइप का छा गया वहाँ के यूएस के मार्केट में, और ढाई धड़म गिरते रहे। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात क्या है? प्रॉब्लम वाली बात ये है जैसे कि हम लोग इंडियंस उतना ट्रैक करते नहीं है, इन्वेस्टेड हल्का फुल्का कोई रहते हैं, लेकिन जो सुबह उठ के देखा होगा फिर तो पता चला होगा उसका रातों रात कितने पैसे साफ हो गए करके। ये सब प्रॉब्लम होती है। और जो पूरा वीकेंड में मामला शांत भी हो गया, आज कुछ ट्वीट आ गया कि हम लोग समझेंगे करेंगे, एंड अगेन यूएस मार्केट इज ओपनिंग हायर। लेकिन इसमें समस्या वाली बात होती क्या है कि जो लेवरेज में माल लिए रहते हैं, जो लेवरेज में भर भर के खरीदे रहते हैं, उन लोगों का तो एक बार के लिए द एंड हो जाता है। क्योंकि जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मार्केट को हटा दे, अगर हम लोग एक बार क्रिप्टो को समझते हैं, तो क्रिप्टो में कोई सा एटम करके क्रिप्टो था, बोलते हैं 99.75% डाउन हो गया। मतलब क्या बचा? कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया लगभग। तो ये सब प्रॉब्लम होती है। और अगर कोई लेवरेज लेके बैठा है 2x 3x 5x 10x तक लेवरेज रहते हैं सब में, तो उसका क्या हाल हुआ होगा, ये सब समझने की सोचने की बात है। और बहुत डर भी लगता है सब सोचने करने में, क्योंकि जो लेवरेज का खेल है बहुत ज़्यादा पटांग हो गया है। और यूएस मार्केट में तो ऑब्वियसली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ट्रैक जरूर करता हूँ, ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कोई फिल्टर नहीं है। कोई सा भी शेयर कभी भी कितना ही % गिर सकता है, उड़ सकता है। तो फॉर एग्जांपल रात के 1 बजे अगर हम लोग यहाँ सो रहे हैं, और अगर हम लोग का मेजरली पैसा अगर यूएस में लगा है, तो ना मैं उसको देख रहा हूँ ना मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर रात भर में उसका कुछ उल्टा सीधा खेल हो गया तो मेरे को तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वहाँ मैं ट्रेड करता नहीं हूँ। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये सब अगर देखेंगे, बारीकी से समझेंगे, और बोलते हैं कोई वहाँ का फंड मैनेजर है कि कौन है जो यूएस के मार्केट में सॉरी जो वहाँ पर क्रिप्टो में शॉर्ट मार के बैठा था, तो शॉर्ट मार के बैठा था और अपने पूरे क्लाइंट लोग का भी पूरा पैसा को लगा दिया था। और इतना धड़ाम से, जबकि जो उसका क्रिप्टो जो लिया था वो इतना धड़ाम से वो गिरा कि पूरा लेवरेज में पूरा साफ हो गया, 0 सन्नाटा हो गया। और बोलते हैं कि लैम्बोर्गिनी के अंदर अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लेता है। तो ये सब दिस थिंग्स कीप्स ऑन हैपनिंग अगर हम लोग लेवरेज को ठीक से रखें नहीं। लेकिन लेवरेज में भी एक बात यह है कि अगर आप के पास 15-20 लाख रुपए है, 30 लाख रुपए भी है, तो अगर आपको अपना इनिंग को रिक्वायर्ड रन रेट में लाना है तो आपको तो लेवरेज लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर 20-30 लाख है, धीरे धीरे आप कितना ही कमा लोगे। लेकिन अगर आपको 20-30 लाख से थोड़ा बहुत चौका छक्का की जरूरत है तो आपको मारना पड़ेगा। अगर हो जाए, गिर जाए, उसके बाद भी यू हैव टू ट्राई। बट समटाइम्स मेरे को जो लगता है, लेवरेज इज थ्रिल बट समटाइम्स इट्स किल्स यू, वो वाली बात है। लेकिन अगर प्रीवियसली मैं एग्जांपल देखूं, जो पैसा का थ्रिल कर रहा है उसको लाइफ में और किसी चीज़ का थ्रिल नहीं आएगा। क्योंकि जो पैसा उसका जिसका मिनट में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए ऊपर नीचे वो हो रहा है, तो उसको कहाँ से थ्रिल आएगा लाइफ में और अदर चीज़ में? दिन भर तो उसका दिमाग का पैसा में स्टक रहेगा। लेकिन अगेन बैक टू दी मार्केट, अगर मार्केट की बात करें तो सब चीज़ तो नॉर्मल हो चुका है, लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ता है उसमें कितने लोग का क्या होता है वो सब तो बता पाएंगे। लेकिन बात करेंगे हमारे इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट का भी हाल कोई उतना अच्छा है नहीं। डी मार्ट के रिजल्ट आए तो डी मार्ट का भी रिजल्ट पूरा सुस्त है। 70 का पी में अगर आप रिजल्ट नहीं दिखाओगे, मतलब देयर इज अ वरी फॉर द इन्वेस्टर टू स्वैप ऑन इट। बिकॉज अगर आप रिजल्ट दिखाओगे ही नहीं, सुस्त रहोगे, तो 70 का पी कब तक मार्केट आपको देगा? अनलेस और अनटिल अगर आप कोई मेजर डेवलपमेंट करते हो, कुछ आप स्टोर खोलो, लेकिन कोई उतना खास बात है नहीं। लेकिन होता है, ये सब देखने वाली बात होती है। और अभी आईपीओ की झूम है, आईपीओ का झूम इतना है कि हर एक आदमी आईपीओ लेके आ रहा है। कोई कहीं का भी लेके आ रहा है, किसी का प्रॉफिट का पता नहीं है, किसी का कंपनी का पता नहीं है, किसी का प्रमोटर का पता नहीं है, लेकिन हाँ भी आईपीओ आया है, पैसा दो मेरे को बोल रहे हैं। और आईपीओ भी 100 टाइम्स सब्सक्राइब हो रहे हैं, 50% सब्सक्राइब हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो समझना तो हम लोग को पड़ेगा एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, कि हम लोग लगाएं कि नहीं। अगर क्योंकि एक बार लगाएंगे मतलब क्या हाल होगा, अगर फंसे तो उसको हम लोग खुद को समझना पड़ेगा। कि रिसेंटली मैं देखा एक तो कोई सा आईपीओ 40% डिस्काउंट में लिस्ट हो, जबकि वो मेन बोर्ड आईपीओ था, एसएमई आईपीओ की बात नहीं हो रही। मेन बोर्ड आईपीओ अगर 40% डिस्काउंट में लिस्ट हो रहा है, मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम और देयर इज समथिंग डेट टू वरी। लेकिन
अगर बात करेंगे ब्रॉडली, तो ब्रॉडली अगर मेरे को लग रहा है कि लेवरेज का गेम को थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऐसा भी नहीं है कि टूट पड़ो लेवरेज में पूरा पैसा उठा लो, मार्केट को ले लो, कर लो। लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।